किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे, परंतु वो बेऔलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान को धन्यवाद किया। वो पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे। किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वो किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगे। इसी तरह वो किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। तभी उसे याद आया कि आज परी घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लेने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी मौके का फायदा उठाया। वह आई और परी को गोद में उठाकर जंगल की ओर चली गई। वहाँ उसने मासूम बच्ची को बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया और खुद वहाँ से चली गई। अब वह नन्ही बच्ची झाड़ियों के बीच भटकने लगी। भूख और डर से रोती रोती वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह भूख से बिलख रही थी। वह धीरे धीरे चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। वहीं एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, वह तुरंत नीचे आई और उसे गोद में उठा लिया। लेकिन बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी। बंदरिया ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाया और अपना दूध पिलाया। दूध पीते ही बच्ची शांत हो गई। अब वह बंदरिया उस मासूम बच्ची को माँ की तरह प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसके गालों को सहलाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा। वह आराम से बंदरिया की गोद में सो जाती। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।